Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 9. Name of this story The Magic Porridge Pot. ठीक है, मैजिक कहते हैं जादू को. ठीक है, पॉरिज, पॉरिज किसको बोलते हैं? पॉरिज बोलते हैं दलिए को. ठीक है, पॉरिज बोलते हैं दलिए को और पोट कहते हैं बर्तन को. ठीक है, दिस चैप्टर फ्रॉम NCERT क्लास 2 इंग्लिश. ये क्लास 2 इंग्लिश की बुक से है और ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है. और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, पोयम वाला पार्ट अपलोड किया जा चुका है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए. ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट है स्टोरी वाला. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी एंड आफ्टर दैट डू क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटी आल्सो. ओके, so now let's start. Once there was a little girl. एक बार, एक समय, एक छोटी सी लड़की थी. ये आपको गर्ल दिखाई दे रही है ना, छोटी सी बच्ची. एक बच्ची थी एक बार. There was a little girl. एक छोटी बच्ची थी. Named तारा, जिसका नाम क्या था? तारा. ठीक है, इस बच्ची का नाम क्या है? तारा है. ठीक है, ये तारा है. She lived with her mother, जो कि अपनी मम्मा के साथ रहती थी. ठीक है, लिव्ड मतलब रहना. विद हर मदर, जो कि अपनी मम्मा के साथ रहती थी. दे वर वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब थे. ठीक है, पुअर मतलब गरीब, वेरी पुअर मतलब बहुत गरीब. वो बहुत ही गरीब थे. वन डे, एक दिन, सी वेंट टू अ फॉरेस्ट. एक दिन वो कहाँ पर गई? एक फॉरेस्ट में गई, जंगल में गई. ठीक है, फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जंगल को. वेंट मतलब जाना. एक दिन वो जंगल में गई. वन डे मतलब एक दिन. एक दिन ये बच्ची जंगल में जाती है. देयर सी मेट अ ओल्ड वुमेन, जो जहां वो एक बूढ़ी औरत से मिलती है. ठीक है, ओल्ड वुमेन मतलब एक बूढ़ी औरत से मिलती है. मेट मतलब मिलना. मीट का ये पास्ट फॉर्म है मेट. ओके, वो एक बूढ़ी औरत से मिलती है वहां पर. द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पोट. वो जो बूढ़ी औरत थी, जो ओल्ड वुमेन थी, उसने उसे गेव मतलब देना. हर अ पोट, उसने एक बर्तन दिया, एक पोट दिया. पोट किसको बोलते हैं? पोट बोलते हैं वेसल को, बर्तन को. ठीक है, बर्तन को बोलते हैं जो इसने अपने हाथों में होल्ड कर रखा है ना, अपने हैंड में, इसी को उसने दिया था. सी सैड, और उसने कहा, सैड मतलब कहना, उसने कहा, दिस इज अ मैजिक पोट, ये एक जादुई बर्तन है. मैजिक मतलब जादुई. ठीक है, पोट कहते हैं बर्तन को. दिस इज अ, ये एक जादुई पोट है, ये एक जादुई बर्तन है. इट विल कुक पॉरेज फॉर यू एंड व्हेन यू शेव, उसने कहा कि ये आपके लिए ये पॉरेज को कुक कर सकता है, ये आपके लिए दलिया बना सकता है. जब भी आप इसको बोलोगे. फॉर यू व्हेन टू से मतलब कहना, बहन मतलब जब आप इसको बोलोगे तो ये आपके लिए पॉरेज बना देगा, ये आपके लिए दलिया बना देगा. क्या बोलोगे आप इसे? व्हेन यू से, जब आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुक पॉट कुक. जब आप इसको बोलोगे कुक पॉट कुक. इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप. क्या कहती है वो? कि ये एक जादुई पोट है, ये एक जादुई, एक मैजिक का बर्तन है. ये मैजिक पोट है, ये एक जादुई बर्तन है. जब आप इसको बोलोगे कुक पोट कुक, तो ये आपके लिए पॉरेज बना देगा, ये आपके लिए दलिया बनाना स्टार्ट हो जाएगा. और जब आप इसको बोलोगे कि स्टॉप पोट स्टॉप, तो ये दलिया बनाना बंद कर देगा, ये रुक जाएगा. स्टॉप मतलब रुकना. ठीक है, मेकिंग पॉरेज मतलब दलिया बनाना, ये बंद कर देगा, रोक देगा जब आप इसको बोलोगे स्टॉप पोट स्टॉप. ठीक है, तो फिर क्या होता है? तारा वॉज वेरी हैप्पी. जो तारा थी, छोटी सी बच्ची थी, वो बहुत खुश हो जाती है. ठीक है, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश. तो तारा वॉज वेरी हैप्पी, तारा बहुत खुश हो जाती है. सी रन टू हर मदर, वो दौड़ती हुई अपनी मम्मा के पास जाती है. रन मतलब दौड़ना, टू हर मदर, वो दौड़ती हुई अपनी मम्मा के पास जाती है. एंड सेड, और कहती है, सेड मतलब कहना, कहती है, मदर वी विल no longer be hungry as I have got a magic pot. उसने कहती है अपनी मम्मा से कि we will no longer be hungry, अब हमें
और ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हैंग्री मतलब भूखा और लॉन्गर मतलब ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक। अब हमें ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि मुझे एक जादुई बर्तन मिल गया है। मैजिक पॉट कहते हैं जादुई बर्तन को, ठीक है। तो मैजिक पॉट गॉट मतलब मिल गया है, ये गेट का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वो कहती है कि अब मुझे एक जादुई बर्तन मिल गया है, अब हमें ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो अपनी मम्मा को बताती है तारा। तारा सेड टू पोट, तारा जो है वो पोट को कहती है, सेड मतलब कहना, वो पोट को कहती है, बर्तन को कहती है, कुक पोट कुक, वो कहती है कि कुक पोट कुक, एंड द पोट कुक्ड पॉरिज। जैसी वो पोट को कहती है, बर्तन को बोलती है कि कुक पोट कुक, तभी क्या होता है कि जो वो पोट है, जो बर्तन है, वेसल है, वो दलिया बनाना शुरू कर देता है। कुक्ड मतलब पकाना, पॉलिश कहते हैं दलिया को, दलिया वो पका देता है जैसी वो उसको कहती है। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी जो मदर है, उसकी मम्मा है, वो बहुत खुश होती हैं, ठीक है, उनको बहुत खुशी होती है। वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश। एंड सी बोथ एट पॉरेज, और वो दोनों ही पॉरेज को खाते हैं, ठीक है। एट मतलब खाना, ये ईट का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वो दोनों ही पॉरिज खा लेते हैं, दलिए को खा लेते हैं। वन डे, फिर एक दिन क्या होता है, व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक दिन तारा जो है वो अपने घर से बाहर गई होती है। व्हेन तारा, एक दिन, व्हेन जो तारा होती है, जब, गॉन आउट मतलब बाहर जाना, जब वो कहीं गई होती है बाहर। हर मदर फेल्ट हैंग्री, तभी क्या होता है, उसकी मम्मा को भूख लगती है, ठीक है। ये फील का पास्ट फॉर्म है फेल्ट, ठीक है। उसे भूख लगती है, हंग्री कहते हैं भूख लगना, ठीक है। उसे महसूस होता है कि उसे भूख लगी हुई है। तो वो क्या करती है, सी सैड टू पोट, वो पोट को बोलती है, बर्तन को बोलती है कि कुक पोट कुक, बर्तन क्या कहती है कि कुक पोट कुक। तो क्या होता है, द पोट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज, जो पोट है उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू किया पकाना पॉरेज को, ठीक है, उसने दलिया पकाना शुरू कर दिया। जब उसकी मदर ने बोला कि कुक पोट कुक, तो पोट ने क्या किया, दलिया बनाना शुरू कर दिया, दलिया पकाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सैड डोंट कुक पोट, जब उसकी मम्मा ने, उसकी मदर ने, आफ्टर मतलब खाने के बाद में, ईटिंग मतलब खाना, जब उसने इसे खा लिया, दलिया को जब उसने खा लिया, उसकी मदर ने, फिर उसकी मम्मा ने बोला पोट को कि डोंट कुक पोट, पोट अब मत पकाओ, ठीक है। डोंट, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट कुक पोट मतलब अब पोट अब तुम मत पकाओ। बट द पोट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन जो पोट था, जो बर्तन था, वो तो कुकिंग करता रहा, वो तो पकाता रहा, पॉरेज को बनाता रहा, वो बनाना वो रुका ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो पोट था, जो बर्तन था, वो इस बात को जानता ही नहीं था, ठीक है, वो इस बात को जानता ही नहीं था। उसने बोला था डोंट कुक पोट, तो इस बात को तो वो समझता ही नहीं था, ठीक है। वो तो सिर्फ 3 ही शब्द समझता था। अगर उसको बोला जाता कि स्टॉप पोट स्टॉप, तो वो रुक जाता। अगर उससे बोला जाता कुक पोट कुक, तो वो कुक करना शुरू कर देता। लेकिन वो दूसरा कोई शब्द तो जानता ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए उसने पॉरेज को पकाना बंद नहीं किया, वो दलिया पकाता रहा, पकाता रहा। फिर क्या होता है, सून, जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, द पॉरेज स्टार्टेड स्पाइलिंग ऑन द फ्लोर, जल्दी ही क्या हुआ, जो पूरा दलिया था, पॉरेज था, वो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। स्पाइलिंग होना, स्पाइलिंग कहते हैं बिखरना, फैलना, ठीक है, वो नीचे बहना शुरू हो गया, स्पाइलिंग करना शुरू हो गया पूरे फ्लोर पर, फर्श पे, फ्लोर किसको बोलते हैं, फर्श को, ठीक है। फ्लोर पर देखिए कैसे यहाँ पे बह रहा है दलिया, ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये पॉट जो है, ये बर्तन जो है, ये दलिया को, ये पॉरेज को पकाता जा रहा है, पकाता जा रहा है। अब ये दलिया क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बहना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये दलिया बह रहा है ना यहाँ पे, तो इस तरह से दलिया ने बहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो स्पाइलिंग, तो स्पाइलिंग का मतलब बहना होता है, ठीक है। स्पाइलिंग मतलब बहना, याद कर लीजिए, SPILLING, स्पाइलिंग मतलब बहना। तो वो बहना स्टार्ट हो गया बर्तन से बाहर, ठीक है। ऑन द फ्लोर, जमीन पर गिरने लगा, जमीन पर बहने लगा। मदर कॉल्ड आउट अगेन, उसकी मदर ने, उसकी मम्मा ने फिर से कहा, अगेन मतलब दोबारा से, उसे दोबारा से कहा, वेट रुक जाओ,
क्या बोला उसे कि रुक जाओ, डू नॉट कुक एनी मोर, अब और मत पकाओ। ठीक है, डू नॉट कुक मतलब अब और मत पकाओ, अब तुम रुक जाओ। एनी मोर मतलब और ज्यादा, अब और ज्यादा तुम्हें पकाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा मत पकाओ, तुम रुक जाओ अब। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो पोट था, जो बर्तन था, वो रुका ही नहीं। डिड नॉट स्टॉप मतलब वो नहीं रुका, वो तो बनाता गया दलिया को। ठीक है, क्योंकि वो समझ भी नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो किसी दूसरे शब्द को समझते ही नहीं था। ठीक है, मदर रन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर, और उसकी जो मदर थी वो दौड़ती हुई, रन आउट मतलब दौड़ के वो बाहर आ गई अपने घर से। ठीक है, हाउस मतलब घर, वो अपने घर से दौड़ती हुई बाहर चली गई। एंड पॉरेज फॉलोड हर, और जो पॉरेज था, जो दलिया था, उसने भी उनका पीछा किया, क्योंकि दलिया बहता जा रहा था सब जगह, तो वो भी बहता हुआ उनके पीछे पीछे आ गया। ठीक है, सून जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, देयर वाज पॉरेज एवरीवेयर, जल्दी ही क्या हुआ कि हर जगह पॉरेज ही पॉरेज हो गया, दलिया ही दलिया हो गया। एवरीवेयर मतलब हर जगह। ठीक है, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, हर जगह, चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ, थोड़ी ही देर में जल्दी ही चारों तरफ दलिया ही दलिया दिखाई देने लगा, चारों तरफ पॉरेज फैल गया। द होल विलेज शो इट, पूरे विलेज में, पूरे गांव में, विलेज किसको बोलते हैं, गांव को, होल मतलब पूरा। ठीक है, पूरे विलेज वालों ने इस बात को देख लिया कि पूरे दलिया किस तरह से बह रहा है, सबको पता चल गया उस मैजिक पोट के बारे में। शो मतलब देख लिया। ठीक है, पूरे गांव को पता चल गया उस मैजिक पोट के बारे में। दे रन टू ईट द पॉरेज, और वो सभी दौड़ते हुए आए पॉरेज को खाने के लिए, वो सभी दलिया को खाने के लिए दौड़ते हुए आए। रन मतलब दौड़ते हुए, टू ईट खाने के लिए, द पॉरेज उस पॉरेज को, उस दलिये को खाने के लिए वो सब दौड़ते हुए आए। ये देख रहे हो ना विलेज वाला, ये किस तरह से पॉरेज को खा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ये एक लेडी है, ये भी खा रही है पॉरेज को। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे गांव वाले दौड़ के आ गए पॉरेज को खाने के लिए। ठीक है, व्हेन तारा केम बैक, और जब तारा वापस आई, केम बैक मतलब वापस आना। ठीक है, जब, व्हेन मतलब जब तारा वापस आई, सी सॉ, और उसने देखा, सॉ मतलब देखना। ठीक है, सी सॉ उसने देखा, दैट रोड वाज फुल ऑफ पॉरेज, और जो रोड थी, जो सड़क थी, वो पूरी पॉरेज से भरी हुई थी। फुल मतलब पूरी, ऑफ पॉरेज पूरे चारों तरफ दलिया ही दलिया था, चारों तरफ रोड पूरी दलिये से भरी हुई थी, पॉरेज से भरी हुई थी। सी रन होम, वो दौड़ती हुई घर में गई। एज फास्ट एज सी कुड, इतनी तेज वो दौड़ती हुई गई जितनी तेज वो दौड़ सकती थी। ठीक है, सी रन होम, वो दौड़ती हुई गई। एज फास्ट एज का मतलब जितनी तेज वो दौड़ सकती थी उतनी तेज दौड़ती हुई वो घर के अंदर गई। सी कुड सी हर्ड हर मदर शाउट, और उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, अपनी मम्मा की आवाज सुनी। शाउट मतलब चिल्लाती हुई, उसकी मम्मा चिल्ला रही थी तो उसकी अपनी मम्मा की चिल्लाती हुई उसने आवाज सुनी। हर्ड मतलब सुनी, ये पास्ट फॉर्म है हियर का। ठीक है, तारा पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, उसकी मम्मा ने कहा चिल्लाते हुए कि तारा, ये पोट कुकिंग किए जा रहा है और ये स्टॉप नहीं हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है। इट विल नॉट स्टॉप, ये रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, तारा कॉल्ड आउट, तारा ने बोला, तारा कॉल्ड आउट, तारा ने चिल्ला के बोला, स्टॉप पोट स्टॉप। ठीक है, तारा ने क्या बोला उसको, स्टॉप पोट स्टॉप। ठीक है, क्योंकि जो पोट था, जो बर्तन था, वो तो इसी बात को समझता था। ठीक है, और उसकी मम्मा ये बात भूल गई थी बोलना। ठीक है, उसकी मम्मा भूल गई थी कि उसको क्या बोलना है। एंड इट स्टॉप कुकिंग फॉर इट, और जैसे ही तारा ने बोला कि स्टॉप पोट स्टॉप, वैसे ही जो पोट था उसने वो रुक गया। स्टॉप मतलब रुक गया कुकिंग करना, उसने पोरिज को पकाना बंद कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वो उसकी मम्मा एक शब्द को भूल गई थी, इसलिए वो कितना पॉरिज कितना बर्बाद हो गया, चारों तरफ फैल गया है ना। चलिए नाउ सी द न्यू वर्ड, अब हम देखते हैं कि नए शब्द आज क्या क्या सीखे इस स्टोरी से। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, है ना। मैजिक, मैजिक को बोलते हैं जादू को। ठीक है, आपने भी कभी स्कूल में देखा होगा, कभी कभी आते हैं ना वो मैजिशियन आपके स्कूल में जादू दिखाने के लिए, है ना। पेपर से कुछ बना देते हैं, किसी भी चीज से कुछ भी बना के आपको दिखाते हैं ना। तो मैजिक का मतलब क्या होता है, जादू। ठीक है, कुक का मतलब होता है पकाना।
पॉरेज, पॉरेज कहते हैं दलिये को, ठीक है, पॉरेज दलिये को बोलते हैं। स्पाइलिंग, स्पाइलिंग मतलब बिखरना, चारों तरफ बहना। ये जैसे पॉरेज है ना, ये देखो बह रहा है, ठीक है, ये चारों तरफ बहा जा रहा है, फर्श पर बह रहा है, तो पॉरेज मतलब बहना। होल मतलब पूरा। विलेज बोलते हैं गांव को, ठीक है। आपको इनको स्पेलिंग के साथ लर्न करना है। जैसे मैजिक, तो आप कैसे लर्न करेंगे? MAGIC मैजिक, ठीक है, MAGIC मैजिक। ऐसे कुक, COOK कुक, ऐसी पॉरेज, पहले POR, ठीक है, RIDGE पॉरेज। पॉरेज में ये डी जो आपका है ना, ये साइलेंट है, ठीक है, पॉरेज। ऐसी स्पाइलिंग, SPILLING स्पाइलिंग, स्पाइलिंग मतलब बहना। होल, WHOLE होल, होल मतलब पूरा, ठीक है। विलेज, VILLAGE विलेज मतलब गांव, ठीक है। इस तरह से आपको स्पेलिंग के साथ इनको लर्न करना है, ओके। नाउ डू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या क्या है? फर्स्ट इज वेयर डिड तारा गो वन डे। एक दिन तारा कहाँ गई थी? तो हमने देखा था ना एक दिन तारा कहाँ पे गई थी, तो आप क्या लिखेंगे? तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट। कहाँ गई थी तारा? तारा फॉरेस्ट में गई थी, तारा जंगल में गई थी, ठीक है। तो गो का बेंट हो जाएगा पास्ट फॉर्म, ठीक है। तारा गो टू द फॉरेस्ट। आप ऐसे लिख सकते हैं कि वन डे तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, ठीक है। तारा एक दिन कहाँ गई थी? जंगल में गई थी, तो वन डे एक दिन तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन तारा जंगल में गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन गिव तारा। जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसने तारा को क्या दिया था? तो आप कैसे लिख सकते हैं कि ओल्ड वुमेन गेव अ मैजिक पोट टू तारा। ओल्ड वुमेन ने एक मैजिक पोट दिया था ना तारा को, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं द ओल्ड वुमेन गेव अ मैजिक पोरिज पोट टू तारा। तारा को उसने एक मैजिक पोरिज पोट दिया था ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यहीं से आप देखो क्वेश्चन से आंसर को बनाएंगे आप, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप? यहाँ से कि देखो ये क्वेश्चन से आप बनाएंगे सीधा, द ओल्ड वुमेन गेव, ठीक है। ओल्ड गिव का ये आप सेकंड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। द ओल्ड वुमेन गेव अ मैजिक पोट, मैजिक पोरिज पोट, ठीक है। मैजिक पोरिज पोट दिया था ना उसने, एक जादुई बर्तन दिया था दलिया बनाने के लिए, टू तारा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द मैजिक पोट कुक। जो मैजिक पोट था वो क्या कुक करता था? तो आपको पता है मैजिक पोट क्या कुक करता था? मैजिक पोट दलिये को कुक करता था ना, तो आप क्या लिखेंगे? द मैजिक पोट कुक पॉरिज, ठीक है। क्या करता था वो? पॉरिज को करता था कुक, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? द मैजिक पोट कुक्ड पॉरिज फॉर तारा एंड हर मदर। तारा उसकी मम्मा के लिए वो मैजिक जो पोट था वो पॉरिज बनाता था, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? द मैजिक पोट कुक्ड पॉरिज फॉर तारा एंड हर मदर। तारा उसकी मम्मा के लिए वो क्या बनाता था? मैजिक पोट पॉरिज बनाता था, दलिया बनाता था, ठीक है। नेक्स्ट इज हु सेड, किसने कहा था? डू नॉट कुक पोट। किसने ये बात बोली थी? डू नॉट कुक पोट। ये बात उसकी मम्मा ने बोली थी ना, क्योंकि वो भूल गई थी कि स्टॉप पोट स्टॉप कहना वो भूल गई थी ना, तो उसने कहा था डू नॉट कुक पोट, ठीक है। तो ये क्या बोला था उसने? तारा की मम्मा ने। आप क्या लिखेंगे? ताराज मदर सेड डू नॉट कुक पोट, बट क्योंकि पोट वेंट ऑन कुकिंग, क्योंकि तब क्या हुआ था? उसने बोला था कि डू नॉट कुक पोट, लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि जो पोट था वो तो कुकिंग करता जा रहा था, ठीक है। तो आप सिंपली इतना भी लिख सकते हैं कि ताराज मदर, ठीक है, तारा की मम्मा ने बोला था। और आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई वाज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड। जो रोड पर पूरा बहुत सारा पॉरेज, सो मच मतलब बहुत सारा पॉरेज, बहुत सारा दलिया रोड पर क्यों फैल गया था, क्यों बिखर गया था? क्योंकि देयर वाज सो मच पॉरेज ऑन द रोड बिकॉज, क्योंकि तारा मदर वांट अवेयर हाउ टू स्टॉप। क्योंकि तारा की मदर की ये पता ही नहीं था कि उसको क्या बोलना है उसे रोकने के लिए, ठीक है।
द मैजिक पोट फ्रॉम कुकिंग द एक्स्ट्रा पॉरेज। तो वो जो मैजिक पोट था वो एक्स्ट्रा कुकिंग करता जा रहा था, ठीक है, क्योंकि तारा की मम्मा ये भूल गई थी कि उसको क्या बताना है उसे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप छोटा करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बिकॉज ताराज मदर फॉरगेट स्टॉप पोट स्टॉप, क्योंकि तारा की मदर ये कहना भूल गई थी ना स्टॉप पोट स्टॉप, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ था, जो वो था पॉरेज था वो कुक करता जा रहा था, है ना। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, बिकॉज ताराज मदर फॉरगॉट वो क्या भूल गई थी कहना, स्टॉप पोट स्टॉप, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं छोटा सा, ठीक है, बिकॉज ताराज मदर फॉरगेट स्टॉप पोट स्टॉप, क्योंकि वो स्टॉप पोट स्टॉप कहना उसे भूल गई थी, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहा था, वो कुक करता जा रहा था, है ना। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक, बात करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट। आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। ब्रेकफास्ट किसको बोलते हैं, सुबह के नाश्ते को, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हैं, आप जो कुछ भी खाते हैं उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आप जो भी खाते हो लिख सकते हैं। आप पॉरेज खाते हैं या मिल्क लेते हैं या जूस पीते हो या ब्रेड खाते हो, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू ईट बीट पॉरेज। क्या आपको बीट पॉरेज पसंद है, गेहूं के जो दलिया होता है वो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं पसंद है तो नो करके छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव यू सीन एनी मैजिक। क्या आपने कभी कोई मैजिक देखा है। टेल अस अबाउट इट। अगर देखा है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। देखा है तो आप बताइए, नहीं देखा है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। देखा है तो आप कैसे लिखेंगे, यस आई हैव सीन सम मैजिकल ट्रिक्स। मैंने कुछ मैजिकल ट्रिक्स देखी हैं, ठीक है। बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मैजिशियन, जो कि किसने परफॉर्म की हैं, जादूगर ने, मैजिशियन ने परफॉर्म की हैं। जादूगर किसको बोलते हैं, मैजिशियन का मतलब जादूगर। एट मैजिक शो, उसने मैजिक शो में कंडक्ट एट माई एनुअल स्कूल इवेंट, जब मेरे एनुअल स्कूल में कोई इवेंट हुआ था, ठीक है। तो स्कूल में कभी कभी आते हैं ना आपके स्कूल में भी मैजिशियन, ठीक है। तो कोई अगर आपको ट्रिक याद है, आपने देखी है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि मैजिक को क्या बोलते हैं। तो मैजिक को क्या बोलते हैं, जादू बोलते हैं हिंदी में। और आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। नाउ से अलाउड। अब आपको ये वर्ड है कुछ जो आपको तेजी से बोलने हैं, ठीक है। आप कैसे बोलेंगे, पॉट डॉट कॉट हॉट, ठीक है। पॉट डॉट कॉट हॉट, ऐसी कॉट बॉट टॉट फॉट, ठीक है। कुक हुक बुक टुक, बोन सून मून स्पून, ठीक है। इस तरह से आपको इनको स्पेलिंग के साथ आप इन्हें लर्न करना है। आप स्पेलिंग के साथ इनको लर्न करिएगा। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। चलो लिखते हैं। लेट्स राइट का मतलब लिखना, ठीक है। क्या लिखना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, ए भरना है, एन भरना है और द भरना है, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि ए किसके लिए यूज करते हैं, ए यूज करते हैं किसी एक चीज के लिए, ठीक है। एक के लिए क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ए एन का यूज किस लिए करते हैं, ये ए एन और द क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप याद रखिए कि ए एन और द क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं। ए का यूज हम एक के लिए करते हैं, ठीक है। और एन का यूज करते हैं हम जहां जो साउंड में या फिर जहां पे वॉवेल आते हैं। वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ और यू। ए ई आई ओ यू, ये आपके होते हैं 5 वॉवेल होते हैं, ठीक है।
ABCD में A, I, A, E, I, O, U क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। वॉवेल से पहले हम N का यूज करते हैं, और कोई जब स्पेसिफिक चीज होती है उसी के सामने हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ रीड दिस स्टोरी। वंस देयर वाज ब्यूटीफुल गार्डन। एक बार एक ब्यूटीफुल गार्डन था। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? यहाँ पे आप ए लिखोगे, एक सुंदर सा गार्डन था। ठीक है, क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एक सुंदर सा गार्डन था। अब यहाँ पे दोबारा गार्डन आया है, तो दोबारा आप गार्डन के लिए क्या यूज करेंगे? अब दोबारा से ए नहीं, हम क्या यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे? अब दा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दा फिल करना है। द गार्डन हैड एप्पल ट्री। ठीक है, अब एप्पल ट्री मैंने आपको बताया था कि ए, ई, आई, ओ, यू की पहले क्या लगाते हैं हम? तो एन का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि वॉवेल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे एप्पल ट्री के ए है, तो आप क्या फिल करेंगे? यहाँ पे एन यूज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए एन फिल करेंगे। तो एन एप्पल ट्री, एक एप्पल ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? ऑरेंज ट्री। तो ऑरेंज भी ओ आया है, ओ भी क्या है? आपका वॉवेल है। तो यहाँ भी आप क्या फिल करेंगे? ए एन। ठीक है, एन ऑरेंज ट्री। एंड अब ग्वावा, जी तो नहीं है। ठीक है, जी तो कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ क्या फिल करेंगे? ग्वावा ट्री, एक ग्वावा का पेड़ है। ठीक है, आप यहाँ पे ए फिल करेंगे क्योंकि ये एक के लिए है। नेक्स्ट इन गार्डन। अब इन गार्डन का पहली बात हो चुकी है, तो गार्डन एक स्पेसिफिक है। तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे? दा। ठीक है, तो इन द गार्डन लिव्ड बिग जियंट। लिव कौन रहता था? एक जियंट रहता था। जियंट किसको बोलते हैं? दैत को। ठीक है, तो एक या फिर बुरा आदमी। ठीक है, तो आप यहाँ क्या फिल करेंगे? बिग जियंट, एक बड़ा सा जियंट रहता था, एक बड़ा सा दैत रहता था, बुरा सा आदमी रहता था। ठीक है, जियंट। अब ये जो जियंट था, अब जियंट की बात हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब दोबारा करनी है। तो क्या फिल करेंगे? यहाँ पे दा भरेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या हो गया? ये स्पेसिफिक हो गया, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो द जियंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन। जियंट जो था वो बच्चों को पसंद नहीं करता था। ठीक है, जियंट जो था वो बच्चों को पसंद नहीं करता था। टू प्ले इन गार्डन, इन द गार्डन। ठीक है, गार्डन के सामने क्या लिखेंगे? दा लिखेंगे। वो सिर्फ बच्चे जो गार्डन में खेलते थे उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि बच्चे गार्डन में खेलें। ठीक है, फिर ठीक है, तो उसका बच्चों को गार्डन में खेलना उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। अब फिर से जियंट आया, तो जियंट क्या करता था? जो जियंट था, द जियंट, यहाँ भी दा आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जियंट की बात पहले कर चुके हैं। द जियंट यूज्ड टू ईट। जो जियंट था वो खा जाता था फ्रूट्स एवरी डे। तो ये एक फ्रूट रोज खाता। तो आ फ्रूट, द जियंट यूज्ड टू ईट, वो खा जाता था। आ फ्रूट, एक फ्रूट। एवरी डे, हर दिन वो एक फ्रूट खाता था। फ्रॉम द गार्डन, गार्डन में से। ठीक है, तो गार्डन से पहले हम क्या लगाएंगे? दा का यूज करेंगे। तो गार्डन में से वो डेली एक फ्रूट खा जाता था। बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद, किसके साथ? वो इसको शेयर नहीं करता था? बच्चों के साथ। ठीक है, तो विद द चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ इसे शेयर नहीं करता था, बच्चों को कुछ भी नहीं देता था। ठीक है, सो फिर क्या हुआ? हिज गार्डन ड्राइड अप। फिर क्या हुआ? क्योंकि वो सारे फ्रूट्स खा जाता था, बच्चों को कोई फ्रूट्स नहीं देता था, फिर गार्डन जिसका था वो सूख गया। ठीक है, ड्राइड अप मतलब सूख गया। ठीक है, क्योंकि वो बच्चों को फ्रूट नहीं देता था, इसलिए जिसका जो गार्डन था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर उसका गार्डन भी क्या हुआ? सूख गया। तो ये देख रहे हो ना, गार्डन उसका पूरा सूख गया है, अब उसके पास गार्डन ही नहीं बचा। ठीक है, ये आपकी स्टोरी थी छोटी सी। नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में आपको क्या करना है? लुक एट लेटर। ये लेटर आपको कुछ दिए गए, इनको आप देखिए बिलो एंड मेक वर्ड स्टार्टिंग विद दैम। इनसे स्टार्ट होने वाले आपको शब्द लिखने हैं। ठीक है, आप क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे के से क्या क्या बन सकता है? काइट, किटन। ठीक है, किचन। ऐसी पी से क्या बन सकता है? पैरेट। ठीक है, पोएट। इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे क्या बन सकता है? जग बन सकता है, जंगल बन सकता है। ठीक है, ऐसी टी से ट्री, टी। ठीक है, और एम से मैंगो, मंकी। इस तरह से आप इनसे यूज होने वाले शब्दों को आप लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा इनको। ठीक है, इनमें आपको 3 लिखने हैं, इनको आप लिख लेना। लेट्स ईट। ठीक है,
लेट्स ईट में क्या करना है आपको, योर मदर मेक्स डिलीशियस पॉरेज, आपकी मम्मा आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट पॉरेज बना रही हैं, दलिया बनाती हैं। वुड यू आल्सो लाइक, क्या आपको भी पसंद है, टू लर्न हाउ टू मेक इट, क्या आपको ये बात पसंद है कि आप भी इसे बनाना सीखना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप सीखिए। कैसे आप सीखेंगे, आस्क योर मदर, अपनी मदर से पूछिए, अपनी मम्मा से पूछिए। एंड या फिर आप किससे पूछ सकते हैं, ओल्डर पर्सन टू हेल्प यू, आपके घर में जो भी बड़े हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो इनको बनाने में। कैसे बनाओगे, आपको क्या क्या चीज चाहिए है, यू नीड, आपको जरूरत होगी मिल्क की, ठीक है, पॉरेज की, दलिए की, और शुगर, चीनी की जरूरत होगी, दूध, दलिया और चीनी की जरूरत होगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेक हॉट मिल्क, गरम दूध लेंगे, ठीक है, ये देखो दूध गरम हो रहा है ना, आप सबसे पहले गरम दूध लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें ऐड कुक्ड पॉरेज, आप उसमें पॉरेज को डालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, ऐड शुगर, फिर आप इसमें शुगर मिलाएंगे, चीनी डालेंगे, एंड ईट इट, और इसको खा लेंगे, ठीक है। ऐसे आप इसको बना सकते हो पॉरेज को। रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास, आप इसी रेसिपी को अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी क्लास में बता सकते हैं, ठीक है, कि आप पॉरेज को कैसे पकाएंगे, कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट इज इट इज योर फ्रेंड्स बर्थडे, यहाँ पे आपके किसी दोस्त का अगर बर्थडे है, आपके किसी दोस्त का जन्मदिन है, यू आर प्रेजेंटिंग अ बंच ऑफ बलून्स, आप एक बलून्स का, गुब्बारों का बंच कहते हैं गुच्छे को, ठीक है, गुच्छा आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, टू हर टू डेकोरेट इन हर पार्टी, उसकी पार्टी में डेकोरेट करने के लिए, डेकोरेट मतलब सजाने के लिए, ठीक है। दीज बलून आर योर फ्रेंडशिप बलून, ये जो बलून्स हैं, ये गुब्बारे हैं, वो आपके फ्रेंडशिप बलून हो सकते हैं। चूज द नेम, आपको इनका नाम चुनना है, ठीक है, चूज अ नेम, इनका नाम आप लिखिए, कोई भी नाम आप चूज करिए। फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड कलर दैम, ये आपको बॉक्स दिए गए 1 2, ठीक है, 3 4 ऐसे दिए गए ना, इन सबके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, ठीक है, इन सबके नाम लिखिए और इनमें क्या करना है, आपको कलर करना है। तो आप ये बॉक्स में आपको कुछ नाम दिए गए हैं, नाम क्या क्या हैं, केयरिंग, शेयरिंग, काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल, फॉरगिव और ट्रूथफुल, इस तरह से आपको इन सबके कुछ ना कुछ नाम देने हैं, इस बॉक्स से ही लिखने हैं आपको नाम। उसके बाद में आपको क्या करना है, इनमें कलर करना है। तो चलिए इनमें कलर करते हैं और इनके नाम लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, केयरिंग नाम लिख सकते हैं, कलर इस तरह से, इसमें येलो कलर कर दीजिए केयरिंग में, ठीक है। फ्रेंडली, फ्रेंडली में ये आप ब्लू कलर कर दीजिए। फिर काइंड, काइंड में ये आप कलर कर दीजिए ग्रीन, लाइट ग्रीन। शेयरिंग, शेयरिंग में आप रेड कलर कर सकते हैं। फिर फॉरगिविंग में ये वाला पर्पल कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्पफुल, हेल्पफुल में ये डार्क वाला कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रूथफुल, ट्रूथफुल में ये कर सकते हैं ऑरेंज कलर, ठीक है। इस तरह से आपको इन पिक्चर में नाम लिखकर और क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अपना कंप्लीट कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करना, फिर आप सबके नाम लिख लेना और कलर तो आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पिक्चर कंप्लीट करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू टेल द क्लास, क्या आपको क्लास में बताना पसंद होगा, आ स्टोरी, किसी भी कहानी को, किसी स्टोरी को, अबाउट एनी वन ऑफ दीज बलून, किसी भी बलून के बारे में एक स्टोरी आप क्लास में बताना चाहेंगे। अगर बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं, कैसे बताएंगे आप, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एक मेरा दोस्त, जिसका नाम आप, जो आपके दोस्त का जो भी नाम है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे राजू लिखा है कुछ भी लिख लीजिएगा। हैज अ वेरी केयरिंग नेचर, जिसका नेचर, जिसका स्वभाव बहुत ही केयरिंग है, ठीक है। ही ऑलवेज शेयर हिज लंच बॉक्स, वो हमेशा अपना खाना शेयर करता है, साझा करता है विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। एक जो दोस्त है आपका है वो बहुत ही केयरिंग है और वो अपना खाना दूसरे बच्चों के साथ शेयर करता है। Who do not get lunch to school, जो कि स्कूल में लंच लेकर नहीं आए होते हैं, ठीक है, जिनके पास लंच नहीं होता है या जो स्कूल में लंच नहीं लाए होते हैं जो बच्चे, उनके साथ वो अपना खाना शेयर करता है। He cares for everyone, वो सभी की केयर करता है, वो सबकी देखभाल करता है। And it always ready, वो हमेशा तैयार होता है। To lend a helping hand to other, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए
हर वक्त वो रेडी होता है, वो तैयार होता है। ठीक है, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट इज लविंग ग्रैंडफादर। ये आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, ये लविंग ग्रैंडफादर के बारे में आपको छोटी सी एक्टिविटी है। आपको भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कैसे उनका कैसे ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बारे में चलिए देखते हैं आपकी स्टोरी क्या है छोटी सी। Ever since Grandpa fell down and sprained his arm, he had changed. क्या कहती है बच्ची कि जब से उनके जो ग्रैंडपा हैं वो फेल डाउन, जब से वो गिरे हैं, फेल डाउन मतलब गिरना, वो गिरे हैं और उनकी आर्म में चोट लगी है। ठीक है, स्प्रेन मतलब चोट लगना। ठीक है, स्प्रेन का मतलब चोट लगना, आर्म मतलब उनकी बाजू में, उनके हाथ में, जब से उनके हाथ में चोट लगी है वो गिरे हैं और जब से उनके हाथ में चोट लग गई है वो चेंज हो गए हैं, वो बदल गए हैं। ठीक है, चेंज्ड मतलब बदल जाना। He had become very quiet. तब से वो बहुत शांत रहने लगे हैं। ये बच्चा बता रहा है जब से उनके हाथ में चोट लगी है, वो गिरे हैं, तब से वो बहुत चेंज हो गए हैं और वो बहुत शांत रहते हैं। अब क्वाइट मतलब शांत रहते हैं, बोलते नहीं हैं। He does not even speak to us. यहाँ तक कि वो हमसे भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो हमसे भी बात नहीं करते हैं। He keeps sleeping द होल डे, और वो पूरे दिन सोते रहते हैं। ये देखो सो रहे हैं ना इनके ग्रैंडपा, वो पूरे दिन सोते रहते हैं। होल डे मतलब पूरे दिन। ठीक है, ही कीप स्लीपिंग का मतलब सोते रहना। ठीक है, ही इज वेरी सैड, और वो बहुत सैड रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है, सैड मतलब दुखी रहना। ही डज नॉट इवन गो आउट, यहाँ तक कि वो बाहर भी नहीं जाते हैं। गो आउट मतलब बाहर जाना, वो बाहर भी नहीं जाते हैं। ग्रैंडपा लव टू गो फॉर वॉक्स, जो ग्रैंडपा हैं उन्हें वॉक पे जाना बहुत ही पसंद था। ठीक है, वॉक मतलब टहलने जाना उन्हें बहुत पसंद था। ही लव टू डू हिज एक्सरसाइज, और उन्हें अपनी एक्सरसाइज भी बहुत पसंद थी। लेकिन अब क्या है, वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक। अब ये बच्चा कहता है कि हमें उन्हें वॉक पे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उन्हें टहलाने ले जाना चाहिए। विद अस अपने साथ, विद अस मतलब अपने साथ, एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क, और उन्हें हमें कुछ डू मतलब करानी चाहिए एक्सरसाइज, उन्हें कुछ एक्सरसाइज करानी चाहिए, उन्हें कुछ व्यायाम कराना चाहिए। इन पार्क में उन्हें एक्सरसाइज कराना चाहिए मुझे, और हमें उन्हें टहलाने के लिए वॉक पर भी ले जाना चाहिए। फिर क्या होता है, I can see grandpa friends. Let's us talk to them. जब वो पार्क में अपने ग्रैंडपा को ले जाते हैं तो उन्हें कुछ दोस्त उनके दिखाई देते हैं, उनके ग्रैंडपा के। ठीक है, और वो उनसे बात करते हैं। Then ग्रैंडपा, अब ये बच्चे हैं ना अपने ग्रैंडपा को लेकर गए हैं उसने पार्क में, फिर वो देखते हैं कि उनके ग्रैंडपा के कुछ ये देखो दोस्त आपको दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों को देखते हैं। फिर वो बोलते हैं अपने ग्रैंडपा से, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर देयर, आपके दोस्त यहाँ पर हैं। हियर मतलब यहाँ पर, ग्रैंडपा आपके दोस्त यहाँ पर हैं। टॉक टू देम, आप उनसे बात करिए। वाइल वी प्ले, जब तक कि हम खेलते हैं आप उनसे बात कर लीजिए। दे हैव मिस्ड यू, वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं। ठीक है, थैंक यू माई चिल्ड्रन, ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टॉकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर। फिर उनके ग्रैंडपा क्या बोलते हैं, थैंक यू बच्चों इसके लिए कि तुम मुझे लेकर आए हो। टेकिंग मतलब लेकर जाना, बाहर तुम मुझे लेकर आए हो, फ्रेश एयर में, ताजी हवा में। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो गया था। आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स और फॉर अ वॉक, बहुत समय से मैं ना अपने दोस्तों से मिला था, ना ही मैंने वॉक की थी, और तुम मुझे बाहर लेकर आए हो, इसके लिए थैंक यू। ठीक है, ये देखो इनके ग्रैंडपा है ना, इनको थैंक यू बोलने हैं बच्चों को। नाउ लेट्स रीड में आपको क्या करना है, रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट। रीडिंग इज फन। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट, आपको करेक्ट आंसर में टिक करना है। ठीक है, अभी हमने ऊपर स्टोरी देखी थी ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, नाउ
फर्स्ट इज ग्रैंडफादर स्प्रेड हिज, ग्रैंडफादर को कहाँ पे चोट लगी थी? उनके आर्म में चोट लगी थी ना, तो आपको क्या फिल करना है? टिक लगाना है आपको आर्म में, ठीक है। उनके आर्म किसको बोलते हैं? हाथ में, ठीक है। उनके हाथ में चोट लग गई थी ना, तो आपको आर्म में टिक करना है। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर लव्स, ग्रैंडफादर किस चीज को लव करते थे? किस चीज को वो पसंद करते थे? वो वॉकिंग पे जाना है ना, वॉकिंग एक्सरसाइज को पसंद करते थे ना, तो आपको वॉकिंग पे टिक कर देना है। वो घूमने जाना उन्हें पसंद था। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, ग्रैंडफादर किस चीज को मिस कर रहे थे? उन्होंने अपनी एक्सरसाइज को मिस कर रहे थे ना, तो आपको उनकी एक्सरसाइज पे टिक लगा देना है। नेक्स्ट इज बिफोर ग्रैंडफादर फेल, जब ग्रैंडफादर गिरे नहीं थे उससे पहले वो कैसे थे? आफ्टर ही फेल, और जब वो गिर गए थे, उन्हें चोट लग गई थी, उसके बाद वो कैसे हो गए थे? ठीक है, तो जब वो नहीं गिरे थे, जब वो ठीक थे, तो वो कैसे थे? ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक, तो वो वॉक पर जाया करते थे, घूमने जाया करते थे, ठीक है। और जब वो गिर गए तो उसके बाद क्या हुआ था? नाउ ही कीप्स स्लीपिंग, अब क्या हो गया था? वो हमेशा सोते रहते थे, ठीक है। जब उन्हें चोट लग गई थी तब फिर वो हमेशा सोते रहते थे, और उससे पहले तो वो घूमने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, जब उन्हें चोट नहीं लगी थी, जब वो ठीक थे, तो वो बात करते थे, ठीक है, सभी से बात करते थे। लेकिन जब उन्हें चोट लग गई थी तब क्या हुआ था? नाउ ही इज क्वाइट, तब फिर वो शांत रहने लगे थे, किसी से बात नहीं करते थे, चुप रहते थे, है ना। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर मेड मैनी फ्रेंड्स, और जब ग्रैंडफादर ठीक थे, जब दादाजी ठीक थे, तो वो अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलते थे। मेट मतलब मिलना, वो बहुत सारे दोस्तों से मिला करते थे। लेकिन जब उन्हें चोट लग गई थी तब क्या हुआ था? नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट, फिर वो बिल्कुल बाहर नहीं जाते थे, वो घर पर ही रहते थे, ठीक है। तो ये जब उन्हें चोट लगी तो उसके बाद की बात है, और जो वो ठीक थे तो उसके बाद की बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है, जो मैंने रेड से फिल किया है, आप भी अपनी पेंसिल से फिल कर लेना अपनी बुक में, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स राइट, लेट्स राइट ये आपका होमवर्क, इसमें आपको क्या करना है? डॉटेड लाइन में आपको पेंसिल से ट्रेस करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? आप अपनी पेंसिल को ऐसे रखोगे डॉटेड लाइन को, इनको आपको सबको क्या करना है? कंप्लीट करना है। जैसे ए है तो इसको सुंदर सी राइटिंग में आपको ऐसे ए बना देना है, ठीक है। पेन है तो इसको पेन बना देना है, पी, फिर ई और एन, ठीक है। इस तरह से आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। ये आप कर लेना सारे कंप्लीट, ये आपका होमवर्क है। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश हियर, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।